राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत साधुवाद कहना चाहूँगा कि आप इतनी रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत थोड़े से लोग दिखा रहे हैं। यही मैं कोई ज्योतिषी उपाय बताऊं तो 30-35 हज़ार लोग रुचि दिखाते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं अच्छा है। और आप इस चीज़ को फैलाने की भी कोशिश करें। समस्या ये है कि हम लोग जो अच्छी बातें होती हैं उनका प्रचार कम करते हैं, तो प्रचार भी करें। कोई सुने ना सुने उससे हमारा मतलब नहीं। हम कभी भी कन्विंस करने के लिए काम नहीं करें। मैं तो कभी नहीं करता, मैं सिर्फ बताता हूँ और उसमें आगे प्रभु इच्छा। वो किसको कन्विंस करते हैं, किसकी बुद्धि में वह चीज़ डालते हैं नहीं डालते हैं, ये वो जाने। तो आपका कार्य है लगातार जितनी अच्छी चीज़ें हैं अपनी धर्म संस्कृति के बारे में उसको बढ़ाते रहिए। कुछ लोग बहुत प्रसन्न होंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ मेरी आलोचना करेंगे, चलता रहने दीजिए, लेकिन हम काम करें। जो शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक कुछ एक चीज़ें हैं, अब वो समय आ गया है मैं आपको बताऊं। पहली चीज़ तो यह है संस्कृत का ज्ञान, लेकिन वह सबको नहीं हो सकता, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बस वो सुनने से बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंग्रेज़ी में और हिंदी में ट्रांसलेशंस हैं, यद्यपि वो बहुत ऑथेंटिक नहीं कहे जा सकते क्योंकि व्यक्ति उसमें अपनी बुद्धि भी लगा देता है। लेकिन फिर भी उसका दूसरा तरीका है कि जो इवेंट्स हो रहे हैं आपको ये समझना है कि इसमें सच क्या है, इसमें उपमा और अलंकार क्या है, और कौन सा इवेंट किससे मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है। तो ये आपको एक सीरीज दे देगा सोचने के लिए और उससे आप सत्य के निकट पहुंच जाएंगे। परम सत्य कुछ नहीं होता, परम सत्य केवल ईश्वर है। तो इतिहास की सभी घटनाओं को 100% कोई जान सके ऐसा दुनिया में कोई पैदा ना हुआ है ना होगा। इतिहास तो छोड़ दीजिए, हम अपने ही परिवार की 4-5 पीढ़ियों की सभी घटनाओं को सही रूप से जान सकें ऐसा संभव है? नहीं है। कितने लोगों को तो अपने जन्म का समय नहीं पता होता, कितने लोगों को एक्चुअल जन्म तिथि नहीं पता होती है ना। तो इसलिए 100% सत्य सब जाने ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप घटनाओं का विश्लेषण करते चले जाएंगे और ये विश्लेषण जो है बहुत व्यवहारिक आधार पर करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। कैकेयी मैया पर बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न हैं और होता क्या है कि धर्मशास्त्र में हम हृदय से किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग तात्विक विवेचना करने से जुड़ जाते हैं, वो हर चीज़ की तात्विक विवेचना करते हैं। जैसे ये मैं कहूँ कि चश्मा है, नहीं चश्मा नहीं, ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है, और इन सबको मिला देते हैं तो दृष्टि बनती है व्यक्ति की। ये विवेचना हो गई, एक दार्शनिक विवेचना हो गई, ठीक। लेकिन है तो ये चश्मा ही, तो मैं इसे कहूँगा चश्मा। दार्शनिक विवेचना से धर्म अर्थ काम मोक्ष वगैरह कुछ भी निकाल दिया जा सकता है, लेकिन उससे काम नहीं चलता, क्योंकि उससे आप किसी कॉन्क्लूजन पर पहुंचे नहीं सकते, किसी घटना की विवेचना कर ही नहीं सकते, और उससे इतिहास समझ में नहीं आएगा, उससे भाव समझ में आएगा।
तो भाव से पहले इतिहास समझ लीजिए, नहीं तो भाव गलत समझ में आएगा। माँ कैकेयी के बारे में बहुत सारे लोग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि वो गलत थी। वो अभी भी यही कहते हैं कि लीला थी। जैसे एक श्री अनिल जी ने लिखा कमेंट में कि देवताओं ने उनसे ये लीला करने को कहा, लेकिन फिर ये प्रश्न आता है कहाँ कहा? मेरे ख्यालों में कह दिया क्या? मेरी सोच से हो गया क्या? ना, मुझे भी बुरा लगेगा, लेकिन लगने दो। अगर वह इतिहास सम्मत नहीं है, वह तर्क सम्मत नहीं है, तो मुझे मेरा भाव जज्ब करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। मैं अपने भाव को नहीं दबाऊंगा तो क्या करूंगा? इतिहास गलत लिखूंगा, गलत बताऊंगा, परंपरा का नाश करूंगा। और परंपरा का नाश करना मतलब पाप अर्जन करना। ये पापार्जन बहुत हुआ है, और जिन लोगों ने ये पापार्जन किया होगा उस वक्त में उन्होंने तो दंड भुगता ही भुगता, हम भी दंड भुगत रहे हैं। तो देवताओं ने कब कहा ये स्पष्ट होना चाहिए कि माँ कैकेयी से कब कहा कि आप ये लीला कीजिए, और फिर आप घटनाओं को जोड़िए। अगर कोई लीला करेगा तो फिर कष्ट क्यों सहेगा? आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि एक दिन तो गुस्सा, क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूं उसमें ये वर्णन आएगा। एक वह व्यक्ति जो इंद्रजीत है, यानी भगवान श्री राम, वह भी जब एक स्थिति में ऐसी आते हैं तो माँ कैकेयी के ऊपर वो भी फट पड़ते हैं। आज वो स्थिति आ रही है। तो लक्ष्मण जी, दशरथ जी, भरत जी, इनका तो स्पष्ट हमें मिल ही गया उदाहरण। तो अगर वो लीला कर रही होती तो क्या वो खुद को नहीं बताती, मंथरा को नहीं बताती, किसी को तो बताती? और इतनी ताड़ना क्यों सहती? इस लीला का अर्थ क्या है? आखिर कोई भी देखिए, कोई भी चीज़ है, मेरा आपका जन्म भी हुआ है तो ये उद्देश्य के लिए हुआ है, एक हेतु के लिए हुआ है। इस पृथ्वी का भी जन्म हुआ है तो ये हेतु के लिए हुआ है। सृष्टि में कोई भी कार्य अकारण नहीं होता। ये अलग बात है मैं उसे जानूं या ना जानूं, लेकिन बिना किसी हेतु के कोई कार्य नहीं होता, एक फूल भी नहीं खिलता। तो माँ कैकेयी का क्या हेतु उससे सिद्ध होना था? अगर ये लीला ही करनी है तो क्या हेतु सिद्ध होना था? अगर रावण को मारना था तो उसको मारने के तरीके तो बड़े स्पष्ट और सरल थे, उन पर चढ़ाई की जा सकती थी। उसके लिए श्री राम जी को वन भेजना, वलकल पहना देना, राज छिनवा देना। श्री राम जी कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जो प्रमाद में रहते थे? वह तो बहुत कर्मठ थे, तो उनसे तो वैसे भी कहा जा सकता था। प्रमादी व्यक्ति से तो अलग बात है कि उसे याद दिलाना पड़ता है, जैसे सुग्रीव को धमकाना पड़ा। तो राम जी तो ऐसे है ही नहीं, उनसे तो वो आदेश भी कर सकती थी, जाओ रावण को मारो, धर्म की स्थापना करो। तो इस लीला से लाभ क्या हो रहा था? और अगर ये लीला वो रच नहीं थी तो उसमें लक्ष्मण को, सीता को, शत्रुघ्न को क्यों नहीं शामिल किया उन्होंने? राम जी को अकेले वन क्यों भेज रहे थे? ये तो दोनों चल दिए उनके साथ। तो उनका इरादा था क्या असल में? तो ये सारी चीजें कहीं से कहीं तक कोई कड़ी नहीं दिखाती, कोई कड़ी नहीं दिखाती। क्योंकि लीला अगर करनी थी तो माँ सीता को भी वो तैयार करती श्री राम जी के साथ भेजने के लिए, जो उन्होंने नहीं किया। क्योंकि सीता मैया को ही तो रावण उठा के लेके गया, उसी के बाद तो युद्ध बना, वही तो कारण बनी, उस तात्कालिक कारण तो सीता मैया ही बनी थी ना युद्ध का। तो वह तो कैकेयी ने कहीं कुछ किया ही नहीं था। तो कोई भी घटना एक दूसरी घटना से नहीं मिल रही। फिर भी यदि हम कहते हैं तो ये मात्र हमारा भाव है, और इस भाव के कारण हम इतिहास का अनिष्ट कर बैठते हैं। हम इतिहास में अपने भगवान का भी, उनके चरित्र के वर्णन का भी अनिष्ट कर बैठते हैं। तो जो गलत है सो है, और उसे आपको स्वीकारना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जिससे हमारा दिल मिल जाता है, जिससे हम भक्ति या भाव रूप से जुड़ जाते हैं, उसे गलत नहीं कह सकते या उसे गलत नहीं मानेंगे, या उनकी हर बात को सही करने के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ तक कि अगर हमें क्षेपक और विक्षिप्त भी करना पड़े तो कर देंगे। कोई कथा ज़बरदस्ती भी उसमें लगानी पड़े तो वह लगा बैठेंगे, और उससे
नुकसान होता है, साहित्य का भी उससे नुकसान होता है, इतिहास का भी। मैं कुछ आज ऐसी बातें कहूँगा जो ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, और हम हर चीज़ को ज़बरदस्ती ब्यूटीफुल नहीं बना सकते, ज़बरदस्ती कुरूप को रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी का नाम कुरूपा है तो हम ज़बरदस्ती उसे रूपा नहीं कह सकते। हर संस्कृति में कुछ ना कुछ समस्या है। अब देखिए ना, एक पत्नी वो जिसने अपने पति को कहीं का नहीं छोड़ा, और एक पत्नी वो जिसने अपने पति को किसी हाल में नहीं छोड़ा। युग तो एक ही है। तो पत्नी धर्म भारत में सबसे बढ़िया था, और आज तक एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि पत्नी ने धोखा दिया हो, तो ये कहना तो गलत हुआ ना। तो जब कोई आप पर अटैक करेगा, देखिए मैं जो ये 14 बिंदु आपके सामने रख रहा हूँ 14 दिनों में, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके पास रामायण समझने का ठोस आधार हो, जिससे कल को कोई भी व्यक्ति पॉइंट आउट करे आपकी संस्कृति पर, तो आप अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें। आपके पास वह फिलॉसफी हो, आपके पास वह तर्क हो, आपके पास वो घटनाओं का खजाना हो। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको अपने साहित्य को, अपने इतिहास को, अपने धर्म को समझना चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। श्री राम, माँ सीता, भैया लक्ष्मण ये चले जा रहे हैं, और ये शरभंग ऋषि के आश्रम पर जाना चाहते हैं। लेकिन बीच में एक राक्षस आ जाता है, विराध। विराध ने सीता जी पर आक्रमण कर दिया और सीता जी को लगभग हर ही लिया। ये माना जा सकता है प्रथम प्रयास मैया सीता के अपहरण का या हरण का। जब श्री राम जी देखते हैं कि विराध ने किस तरीके से माँ सीता को जकड़ लिया है, तो वो एक वाक्य बोलते हैं लक्ष्मण से, यह सुनने वाला है, जो बात मैंने अभी आपसे कही ये उसको सिद्ध करेगा। प्रभु श्री राम मैया सीता को जरा सा भी कष्ट में देखते थे तो बहुत दुखी हो जाते थे, और दुख में भरकर वो कह रहे हैं लक्ष्मण से, अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। इसके आगे सुनने वाली बात है साहब। जो मैंने अभी कई की बात की है, यह उसे स्पष्ट कर रही है चीज। मन से कुछ मत कहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभीष्ट थी, यानी जिस कष्ट को हम सह रहे हैं यही तो कैकेयी चाहती थी, और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया। और सुनिए, तभी तो वह दूरदर्शनी कैकेयी, फार साइटेडनेस, दूरदर्शनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी। कितनी गहरी बात और कितने क्रोध में कह रहे हैं ये श्री राम जी, कि जो भी कैकेयी चाहती थी सिद्ध हो तो गया। सीता को हर रहा है विराध, सीता है कष्ट में, इसीलिए कैकेयी ने 2 वर मांगे हैं। ये राम जी लक्ष्मण जी से उस दुख के वशभूत कह रहे हैं, और ये लॉजिक है। उन्होंने एक वर क्या मांगा कि भरत को राजगद्दी दी जाए, और दूसरा वर क्या मांगा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया जाए ये मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुका हूं। प्रभु श्री राम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं इसीलिए ये दोनों बातें मांगी हैं, और ये बात सही भी है। नहीं तो सिर्फ इतना मांग सकते थे कि राजगद्दी भरत को दे दो, लेकिन वो मंथरा जिस बात की तरफ इंगित कर रही थी, समूल नाश वह उस समस्या का करना चाहती, उस कांटे जिसका नाम श्री राम था उनके लिए, वह उसको निकाल फेंकना चाहती थी। इसीलिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया कि दंड कारण्य से कोई बच के आएगा क्या।
और अगर आ भी गए तो 14 वर्ष तक अनुपस्थित रहने के कारण ये फिर कभी जीवन में राजा बन ही नहीं सकते। तो देखिए, जो हम लोग ये कहते हैं ना कैकेयी ने लीला रची है, ये खामोखा उन्हें सही ठहराना बंद करें, नहीं तो हम ये स्पष्ट करें कि कौन से देवता या देवताओं का कौन सा समूह कब कैकेयी से मिला और उन्होंने इस बात को कहा कि तुम ऐसी लीला रचो। और कृपा करके एक ऑथेंटिक ग्रंथ की बात कीजिएगा। एक ग्रंथ तो ये भी कहता है 2 सीता थी, एक अग्नि जी के पास थी, एक रावण ले गए थे। अब इन सब चीजों पर ये पर्सनैलिटी को एग्रेंडाइज करने के लिए कहा जाता है, ऑगमेंट करने के लिए, एक व्यक्तित्व को बहुत विशाल बनाने के लिए। वो तो विशाल ऑलरेडी है। तो हम जब एक व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बहुत विशाल बना देंगे तो स्वयं से दूर कर देंगे, फिर हम उससे सीख नहीं सकते। पूजा तो कर सकते हैं, और हमें हमारे भगवान इस धरती पर सिखाने आए हैं। हो सकता आप मुझसे इत्तेफाक ना रखें, कोई बात नहीं। आगे जो मुझे यहाँ दिख रहा है, खैर विराट मारा गया है और उसके बाद श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, माँ सीता जी शर्मंग ऋषि के आश्रम पर पहुँचती हैं। वहाँ पर इंद्र खड़े हुए हैं, वहाँ इंद्र हैं और वहाँ उनका रथ खड़ा हुआ है, इंद्र का रथ खड़ा हुआ है। इस रथ का वर्णन अभी कर दूं। यही रथ जो है ना, शायद भगवान श्री राम के लिए इंद्र ने आगे भेजा था युद्ध के समय। लेकिन जब मैं इस रथ के बारे में पढ़ रहा था, वर्षों पूर्व की बात है, तो इस रथ का वर्णन सुन के कुछ अजीब सा लगा मुझे। आपको मैं वो वर्णन सुनाता हूं। उनका रथ आकाश में खड़ा था और उसमें हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, ये श्री राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से, आकाश में वह अद्भुत रथ तो देखो, उससे तेज की लपटें निकल रही हैं, वह सूर्य के समान तप रहा है, शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा करती है। ये रथ कोई और चीज तो नहीं। जरा सोचिए, मैं कहाँ सोच रहा हूँ? क्या आप मुझे पकड़ पा रहे हैं? मैं कहाँ सोच रहा हूँ? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ सोच रहा हूँ? मैं कहाँ इंडिकेशन दे रहा हूँ? अच्छा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद शर्मंग मुनि जी से मिले और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ नॉलेज के लिए, वहाँ उनसे ऋषियों के समुदाय मिलने आए। ऋषियों के अनेक समुदाय हैं और उन समुदायों के नाम हैं, वो उनके तप और लक्ष्य पर आधारित है। यहाँ जो उनसे मिलने आए हैं वह 21 समुदाय आए हैं मिलने, जैसे वैशानक, वैखानस, ये कैसे हैं? ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न, ठीक है ना। दूसरा है वालखिल्य, ये कौन है? ब्रह्मा जी के रोम से उत्पन्न। ब्रह्मा जी को हम क्या मानते हैं? ज्ञान का देवता, ज्ञान, ऐसे ईश्वर जिन्होंने सृष्टि में ज्ञान दिया है, इसलिए समस्त ब्रह्म को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, शरीर के पुत्र नहीं है, विचार के पुत्र या विचारधारा के पुत्र, ऐसा समझ लीजिए। संप्रक्षाल, ये तीसरा, जो अपने बर्तन स्वयं साफ करते हैं, ठीक है ना, और सारा खाना एक ही बार में खाते हैं, बचाकर नहीं रखते हैं। जब खाना होता है तभी पकाते हैं, फिर पकाया हुआ खाते हैं और खाने के बाद अपने बर्तन साफ करके रख देते हैं, समस्त बर्तन, जरा सा भी भोजन पदार्थ नहीं बचता उनमें। सुनिए, बड़ा आनंददायक है। मरीचिप, मरीचिप कौन होते हैं? जो खाते कुछ नहीं है, ये केवल
सूर्य और चंद्रमा की किरणों से अपने शरीर को पालते हैं। ये योग का सिद्धांत है। आज भी ऐसे एक दो लोग हैं उनमें से एक को तो श्री गुप्ता जी हैं, उनसे एक क्षणिक भेंट भी हुई, कुछ भी नहीं खाते, सूर्य किरण चिकित्सा भी करते हैं वो, सूर्य किरण चिकित्सा, तो वह उसी का पान करते हैं और उन्हें भूख भी नहीं लगती। ऐसे लोग आज भी हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ऐसा मत समझिए कि 1,500-2,000 साल पहले ही ऋषि हुआ करते थे। वो भी ऐसा ही जीवन बिताते थे, बस थोड़ी तक टेक्नोलॉजी कम थी उस वक्त, वन कृषि ज़्यादा था उस वक्त। आज भिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, तो काल में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन वैसे ही जीवन आज भी चलता है। आगे की बात करते हैं, इस विषय पर कभी बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुसंख्यक अश्मकुट, अब इसको ये अश्मकुट मतलब जो अन्न होता है उसे पत्थर से कूट के ऐसे ही खाते हैं, ठीक है ना। ये कच्चा अन्न खाते, कच्चे अन्न को पत्थर से कूट लेते हैं और वही जल के साथ ये लेते हैं। एक है पत्र आहार, ये तो स्पष्ट हुए, पत्तों का आहार करने वाले। दंतोलूखली, ये कौन है? दांत से ये ऐसे चबा देते चीज़, इनके दांत बहुत मजबूत होते हैं, तो दांतों से ही उखल का काम लेते हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है ये। उन्मज्जक, ये क्या है? पानी में यहाँ तक बैठ जाते हैं और फिर तप करते हैं, ठीक है ना। कटी स्नान, कटी तप, ये तो बहुत लोगों ने सुना ही होगा। ये जो होते हैं उन्मज्जक, ये यहाँ तक, ये जो कंठ, ये जो टेटुआ होता है ना, यहाँ तक जल में उसको डुबो जाते हैं और मंत्र जप करते हुए तप करते हैं। उसके बाद आता है गात्रशय, ये अपनी भुजाओं पर ही सोते हैं, ऐसे आज भी लोग होते हैं। मैं बहुत वर्ष पूर्व ऐसे एक ऋषि से, एक संत से मिला था, नासिक के रास्ते, मध्य प्रदेश से नासिक के रास्ते में, जबलपुर का आउटस्कर्ट आ गया था लगभग। वहाँ पे वो एक आश्रम है, छोटा सा मंदिर भी था, वो आश्रम भी था, और वहाँ मुझे इतना ध्यान है कि रेलवे लाइन निकलती थी वहाँ से। अब पता नहीं मुझे, ये बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक वहाँ पर एक थे, वो अपने वो किसी बिस्तर का प्रयोग नहीं करते थे, अपनी बाजुओं पे ही लेटते थे। और वहीं पर एक ऐसे भी ऋषि हैं या थे, मुझे नहीं पता अभी देह में हैं कि नहीं, जो बैठते ही नहीं थे और हर वक्त रामायण का पाठ करते रहते थे। बैठते ही नहीं थे, कई वर्षों से बैठे ही नहीं थे। एक कपड़े का झूला सा बना हुआ था टहनियों पर, और उसी पर खड़े थे और खड़े ही खड़े सो जाते थे। अद्भुत तपस्वी हैं आज भी, बस हमसे वो बहुत जुड़ते नहीं हैं। दरअसल वो क्या नहीं जुड़ते, एक संत तो हमेशा जुड़ने के लिए तैयार रहता है। हम ही इतने खुड़पेची हो गए हैं ना कि संत को, साधु को समझते नहीं, उसकी मनोवृत्ति को, उसके भाव को हम अपने से तोलते हैं। इसीलिए जो है हम उससे दूर हो जाते हैं, फिर वो हमसे दूर होता चला जाता है। खैर, उसके बाद अशय, मतलब जो बिस्तर पे नहीं सोते हैं, शैया पे नहीं सोते हैं। एक है अनवकाशिक, सत्कर्म में लगातार लगे रहते हैं और ये कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी कोई इनका अवकाश नहीं होता। जब तक शरीर में प्राण है ये अवकाश नहीं लेंगे, या जब तक शरीर में लेश मात्र भी चेष्टाएं हैं तब तक ये अवकाश नहीं लेंगे, लगातार ये काम करते रहते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं अनवकाशिक, अनअवकाशिक यानी अवकाश नहीं लेने वाले। उसके बाद है सलिलाहार, जो केवल जल पीते हैं पूरे जीवन, ये केवल जल ही पीते हैं। इनका भी एक और आगे है, वायुभक्ष समुदाय है, ये केवल हवाई लेते हैं, ये जल भी नहीं पीते हैं। उसके बाद है आकाश निलय, ये
आकाश को ही अपना घर उसको ही अपनी छत मानते हैं और सदैव खुले आकाश में ही रहते हैं। जब बहुत परेशानी कोई होती है तो ये प्रकृति निर्मित किसी स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन घर आदि में नहीं जाते, कृत्रिम स्थान नहीं, जैसे गुफा में चले जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। लेकिन वह आप उन्हें लाख बुलाते रहिए कि धूप हो रही है, बारिश हो रही है, घर आ जाइए, वह नहीं आएंगे। उसके बाद एक होते हैं स्थंडलशायी, ये जो यज्ञ वेदी होते हैं ना, उस पर ही सोते हैं। एक होते हैं धर्ववासी, ये धरती पर कभी नहीं आते। जैसे हम एक मुनि जी को जानते हैं, हमारे प्रातः पूजनीय मुनि जी, वह कभी भी धरती पर नहीं आते, वह सदैव पहाड़ों पर ही रहते हैं। मैंने इतने अपने 37 साल के आध्यात्मिक आयु में उन्हें कभी धरती पर आते हुए नहीं देखा, मतलब समतल पर आते हुए नहीं देखा। वो वहीं रहते हैं, आकाश में ही रहते हैं। एक है दांत। दांत भी एक, जो दांत उनको कहते हैं जो मन और इंद्रियों को वश में, अखंड ब्रह्मचारी जिन्हें सामान्य रूप से हम कहते हैं, ये दांत पथ है। तो फिर है आर्द्र पटवासा। ये कौन लोग होते हैं? ये हमेशा अपने कपड़ों को भिगोए रहते हैं, हमेशा ये गीले ही कपड़े पहनते, कभी सूखे नहीं पहनते हैं। उसके बाद आता है सजप। ये लोग लगातार जप करते रहेंगे। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो गोमुखी हाथ में रहती है और लगातार जप करते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ी सी बात कर ली, फिर जप करते रहते हैं। तपोनिष्ठ, जो हमेशा तप करते रहते हैं, परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, इन्हें तपोनिष्ठ कहते हैं। और पंचाग्नि सेवी, ये लोग कौन होते हैं? ऊपर सूर्य, नीचे तपती हुई धरती और चारों तरफ अग्नि लगा लेते हैं, अपने अग्नि रख लेते हैं, अग्नि कुंड वगैरह या जिस प्रकार से भी होती है वो अग्नि रख लेते हैं और तब ये लोग साधना करते हैं। गर्मी में भी, जून में भी खुले में बैठेंगे, ऊपर सूर्य होगा, नीचे तपती धरती होगी और चारों तरफ अग्नि होगी। बड़े बड़े प्रचंड व्रत लेकर तपस्या करने वाले लोग होते हैं। खैर, तो इस प्रकार से वो वहाँ पहुँचते हैं, ऋषि समुदायों से इनकी बातचीत होती है और उसके बाद फिर ये आगे की ओर चल देते हैं। अब जब आगे की ओर चल रहे हैं, ये शरभंग ऋषि का जो आश्रम है, ये आज का जो यवतमाल है ना, नांदेड़ पड़ता है ना, ये वो स्थान है, ठीक है ना। तो ये धीरे 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 अब उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ एक सीध में चलेंगे तो लंका आ जाती है। तो ये नांदेड़ वाला स्थान है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये जब वहाँ से जा रहे हैं तो श्री राम जी की एक आदत है, वो वनों को निहारते हुए जाते हैं और मैया सीता को भी बताते हुए जाते हैं। तो कुछ वृक्षों का वो वर्णन कर रहे हैं जिन्हें समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। क्या है? जल कदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिरिबिल्ल मतलब बेल का पेड़, महुआ, तेंदू, इस प्रकार के वृक्षों का ये वर्णन कर रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हमें वैसे भी जानकारी होनी चाहिए कि उस युग में कौन कौन से फूल होते थे, कौन कौन से वृक्ष होते थे। दूसरा, जब मैं आपसे वो वर्णन करूँगा ना पुल का, तब ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी, तब ये सारी चीज़ें समझने की, जो आप अभी समझ लेंगे तो ये वहाँ आपको लाभ देंगे। अब धीरे 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 ये किधर चल रहे हैं? नासिक की ओर चल रहे हैं, क्योंकि किससे मिलना है? अगस्त ऋषि से मिलना है। अब यहाँ पर अगस्त ऋषि से पहले उनके भाई का आश्रम है
और उसके बाद अगस्त ऋषि का आश्रम है। और आज भी एक किला है वहाँ पर, नासिक के पास अंकई का किला उसे बोलते हैं। यह स्थान है जहाँ कभी अगस्त ऋषि का आश्रम हुआ करता था। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है, अगम पर्वतम स्तंभयति इति अगत्स्य। जो पर्वत को भी स्तंभित कर दे, रोक दे बढ़ने से, उन्हें अगस्त कहा जाता है। तो अगस्त ऋषि के पास जाने का प्रयोजन वही है। अगस्त ऋषि बहुत महान ऋषि हैं और दक्षिण भारत में शास्त्रों पर बहुत कार्य हुआ है। अनेक शास्त्र लिखे गए हैं, हर प्रकार के शास्त्र लिखे गए हैं और वह अगस्त ऋषि ने ही लिखे हैं। प्रारंभ में उन्होंने ही उस लिटरेचर को लिखना शुरू किया है। अब अगस्त ऋषि के यहाँ क्या बात होती है? अगस्त ऋषि कुछ विशेष उपहार देते हैं प्रभु श्री राम को। वो क्या है, इसका वर्णन कल करूँगा। तो आज क्या कहेंगे? सियावर रामचंद्र जी की जय। राम राम।